हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरजीत है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स हिंदी के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा वीडियो शूट किए हैं और मैं हमेशा नई वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। अगर आपको हमारे लेसन्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, तो मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके। उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए एनकरेज करें। और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं हार्डली बेयरली स्केर्सली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से, लगभग नहीं या ना के बराबर। मेरे पास पढ़ाने के लिए समय नहीं होता है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत कम टाइम होता है मेरे पास पढ़ाने के लिए। बट आप लोगों को वीडियोस के थ्रू ही पढ़ना है तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है और मैं वीडियोस शूट करता हूँ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, यानी कि आप बताना चाहते हैं कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, राइट। मैंने पार्टी में कुछ नहीं खाया। पार्टी में तो गए, आप सिर्फ लोगों को देखते रहे, एंजॉय किया, बात की, लोगों से मिले, बट खाने का मौका नहीं मिला आपको, राइट। हम बाहर खाने नहीं जाते हैं। एक सिंपल सी आप बात बता रहे हैं कि आप कभी भी बाहर नहीं जाते हैं खाने के लिए। अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। मेरे पास पढ़ाने के लिए समय नहीं होता है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हार्डली। अब मैं हार्डली का इस्तेमाल करने वाला हूं और नॉट का इस्तेमाल मैं अवॉइड करूंगा। मेरे पास पढ़ाने के लिए समय नहीं होता है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हार्डली गेट टाइम टू टीच, या फिर आई हार्डली गेट टाइम फॉर टीचिंग। एक ही बात है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई कैन बेयरली हियर यू, आई कैन बेयरली हियर यू। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे कैन का इस्तेमाल क्यों किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप थीम पे काम कीजिए। अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं सकता आपको, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, राइट। आप कहना क्या चाहते हो कि उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही हो और आप उसको नहीं सुन पा रहे हो, राइट। सो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लिटरली आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, आपको थीम पे काम करना है। आई कैन बेयरली हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, नहीं सुन सकता हूं, राइट। आपकी आवाज बहुत धीरे है या बहुत डिस्टर्बेंस है। सो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अब वो दूर की बात है, अब आप आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस चीजें सीख रहे हैं, तो एडवांस तरीके सीखने हैं आपको। मैंने पार्टी में कुछ नहीं खाया, मैंने पार्टी में कुछ नहीं खाया। I hardly ate anything in the party. Right? Next sentence. हम बाहर खाने नहीं जाते हैं. We hardly go out to eat. या फिर we hardly dine out. एक ही बात है। मैं एक्सीडेंट के बाद हाथ भी नहीं हिला पाता था। अब सी पाता था आ रहा है, बट हम इस्तेमाल करेंगे अब कुड का। मैं एक्सीडेंट के बाद हाथ भी नहीं हिला पाता था। आप यहाँ पर हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तीनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों का मतलब एक है। बट स्केर्सली का इस्तेमाल बहुत कम होता है, स्पेशली आपको रिटर्न में तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट बोलने में आई हैव नॉट फाउंड एनीबॉडी स्पीकिंग स्केर्सली इन देयर स्पीकिंग, राइट। सो अब मेरे को नहीं मिला, सो आपको शायद मिल जाए, बट स्केर्सली बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं एक्सीडेंट के बाद हाथ भी नहीं हिला पाता था। आई कुड बेयरली मूव माई हैंड आफ्टर द, राइट। हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे वी हार्डली टॉक टू ईच अदर, वी हार्डली टॉक टू ईच अदर। गाइस, यहां पर हमने सीखा हार्डली, बेयरली और स्केर्सली का मीनिंग। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब आप बात बताना चाहते हैं कि कोई काम बहुत मुश्किल से हो रहा हो, लगभग नहीं या ना के बराबर हो, तो इस्तेमाल करेंगे हम हार्डली का।
ये सेंटेंसेस नॉट की मदद से भी बनाए जा सकते थे, बट हमने हार्डली का इस्तेमाल किया ताकि हम ग्लोरीफाई कर सकें अपनी लैंग्वेज को, थोड़ा सा मॉडिफाई करें ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे और जब आप बोले तो आपको भी अच्छा लगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। थैंक यू वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।